रोहिणी आचार्य के बाद लालू यादव की 3 और बेटियों ने घर छोड़ा। रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी बच्चों के साथ पटना से दिल्ली आईं। रोहिणी आचार्य दिल्ली से मुंबई अपने ससुराल गई। कहा कि मेरे लिए मम्मी पापा रो रहे थे। रोहिणी फिर लगाया चप्पल चलाए जाने का आरोप। कहा कि क्या सारा बलिदान बेटी ही दे और जब बेटी कोई सवाल पूछे तो उसे ससुराल जाने के लिए कहा जाए। बहन रोहिणी के आरोपों के बाद भड़के तेज प्रताप। कहा कि बहन का अपमान सहन नहीं। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा कि पिताजी एक इशारा करे, इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। रोहिणी को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाएंगे तेज प्रताप। कहा कि लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल आरजेडी नहीं। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने तेजस्वी को घेरा। कहा कि जो बाहरी व्यक्ति से बहन का अपमान करवा सकता है कुछ भी करवा सकता है। साधु यादव ने लालू यादव से पूरे मामले में दखल देने की अपील की। कहा कि रोहिणी के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। अब आरजेडी की बागी नेता रितु जायसवाल से तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर हमला बोला। कहा कि खुद के चाणक्य को समझने वाले अपनी ही चलते कई सीटें गंवाई हैं जीती हुई। लालू परिवार में कलह पर बीजेपी का बयान। सोचिए ये लोग सत्ता में होते तो बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे बोले, लालू यादव ने बिहार में लोगों को जातियों में बांटा, अब उनका परिवार ही बट रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, बेटी लक्ष्मी होती है, जिसने पिता की जान बचाई उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं। लालू परिवार में कलह पर चिराग पासवान का बयान। बोले कि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं, मेरी प्रार्थना है परिवार का विवाद जल्द सुलझे। नीतीश कुमार कैबिनेट की आज सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक। विधानसभा को भंग करने की होगी सिफारिश। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलने जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। राज्यपाल को सौंपेंगे अपना इस्तीफा। बिहार में 20 नवंबर को हो सकता है सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी हो सकते हैं समारोह में शामिल, सूत्रों से खबर। बिहार में सरकार गठन को लेकर पीएम के घर पर बैठक हुई। अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए। बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक 18 या फिर 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक संभव। बिहार में कैबिनेट गठन पर फॉर्मूला तय। 6 विधायक पर 1 मंत्री बनने का प्रावधान। बीजेपी से 16 तो जेडीयू से 14 मंत्री हो सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी को अपने कोटे में 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले, मुझे हमेशा से विश्वास था कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने पर हम जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने आज पटना में आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायकों की बुलाई बैठक। चुनाव में हार की होगी समीक्षा। बिहार के नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। दोबारा चुनाव होंगे तो नतीजे पलट जाएंगे। कहा कि चुनाव आयोग की वजह से एनडीए के पक्ष में नतीजे आए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी का बयान। बोले कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, महागठबंधन को सफलता नहीं मिली। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिहार में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई है उसे उन्हें सबक लेना चाहिए। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने की पहली गिरफ्तारी। i20 कार का मालिक आमिर रशीद अली दिल्ली से पकड़ा गया। एनआईए आमिर रशीद अली को आज पटियाला हाउस कोर्ट में करेगी पेश। आमिर रशीद पर उमर नबी के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में कानपुर का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज फिर चर्चा में। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर जांच एजेंसी की नजर। शामली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। दिल्ली विस्फोट में जान गंवाने वाले नोमान अंसारी के परिवार से मुलाकात की। अमित शाह आज फरीदाबाद में 32वें उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला और बच्चों के साथ यौन अपराध जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सहारा ग्रुप के कर्मचारियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सैलरी पेंडिंग का मामला। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस नेता की बेटी की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। कहा कि पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं। एसआईआर पर भोपाल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कहा कि ओटीपी मांगने या फिर एपी के फाइनल भेजने वालों से सावधान रहें। बुलंदशहर में पुलिस से मुठभेड़ में कुल 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। सीतापुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। नोएडा के सेक्टर 18 में एक इमारत में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल की टीम ने काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं। लखनऊ में इंटोजा पुल के पास कबाड़ की दुकान में लगी आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बस में लगी आग। देखते ही देखते लपटों में घिरी बस। मेरठ के सोलाना गांव में स्टंटबाजों का हंगामा। हूटर बजाते गाड़ियों पर खतरनाक स्टंट करते उनका वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। धुंध की मोटी परत के चलते छिपा इंडिया गेट सांस लेना मुश्किल हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के वक्त छाई धुंध। आनंद विहार इलाके में बेहद खराब श्रेणी में है। AQI 383 रिकॉर्ड किया गया। फ्लोरिडा में मेयर्स न्यू वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंचे इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन टॉस के बाद ग्राउंड पर ही मौजूद रहे। रजत जी ने वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर और लीग के एम्बेसडर विवियन रिचर्ड्स के साथ क्रिकेट पर चर्चा की। दोनों ने भारत की तरह अमेरिका में क्रिकेट के शानदार भविष्य की उम्मीद जताई। रजत जी और रितु जी ने अवार्ड सेरेमनी में खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी। इस मौके पर रजत जी को एक मेमोरियल कॉइन भी दिया गया। कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। लो स्कोरिंग मुकाबले में साउथ अफ्रीका 30 रन से जीता। टीम इंडिया मैच 93 रन पर ऑल आउट हुआ।
कोलकाता टेस्ट में हार से टीम इंडिया को भारी नुकसान। WTC पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर से खिसक कर चौथे नंबर पर पहुंचा भारत।